सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का 80 से ज्यादा नशिस्तें हासिल करने का प्लान। मखसूस नशिस्तों के लिए इलेक्शन कमीशन को दरखास्त दे दी। इलेक्शन कमीशन ने दरखास्त पर डायरी नंबर लगा दिया। रहनुमाओं ने कहा 2018 में तहरीक इंसाफ और वीएपी को मखसूस नशिस्तों के लिए फहरिस्तें जमा करवाने की इजाजत दी गई थी। उम्मीद है हमें मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। मरियम नवाज ने कहा पंजाब के अवाम ने नून लीग को वाज़े मैंडेट दिया। 4 साल पंजाब को नजरअंदाज किया गया। करप्शन की नई दास्तानी रकम हुई। तकर्रुर और तबादलों के लिए रिश्वत चलती थी। पंजाब में 5 IT सिटी कायम करेंगे। सेफ सिटी प्रोजेक्ट को पूरे सूबे में लेकर जाएंगे। नौजवानों को सूद के बगैर कर्ज देंगे। एयर एम्बुलेंस सर्विस शुरू करेंगे। 5 साल बहुत काम करना है। खिदमत के नए रिकॉर्ड्स कायम करेंगे। सरकारी अफसरान के खिलाफ मुहिम चलाने पर कार्रवाई होगी। विफाकी काबीना ने 5 रुकनी JIT बनाने की मंजूरी दे दी। ISI, FIA और IB के अफसरान शामिल होंगे। ज़राए के मुताबिक JIT जिम्मेदारों के खिलाफ मुकदमात का इंदिराज करेगी। मुस्तकबिल में ऐसे वाकयात के सद्देबाब के लिए इक़दाम तजवीज़ किए जाएंगे। सिंध हाईकोर्ट का ट्विटर समेत दीगर ऐप्स बहाल करने का हुक्म। इंतखाबात वाले दिन इंटरनेट सर्विस बंदिश से मुताल्लिक वजाहत भी तलब कर ली। चीफ जस्टिस अकील अहमद अब्बासी ने रिमार्क्स में कहा इंतखाबात वाले रोज इंटरनेट सर्विस किसकी हिदायत पर बंद की गई। इंटरनेट बंद करके लोगों को इलेक्शन लड़ने नहीं दिया। जमहूरी अमल को चलाने के लिए किस चीज की सिक्योरिटी खदशात हैं। दरखास्तों की मजीद समाअत 5 मार्च तक मुलतवी। कराची में डकैती मज़ाहमत पर 5 बच्चों का बाप कत्ल। मकतूल शाह फैसल कॉलोनी में बैंक से रकम निकलवा कर निकला। डाकुओं ने रकम छीनने की कोशिश की। मकतूल ने पकड़ने की कोशिश की तो गोलियां मार दी। पुलिस के मुताबिक मकतूल 5 बच्चों का बाप था। कराची में 2 मुबैना पुलिस मुकाबले, 4 डाकू हलाक, 1 शहरी भी दम तोड़ गया। कुरंगी में फायरिंग की जद में आकर नौजवान जाम बहक। जख्मी शहरी को अस्पताल के बजाय पहले थाने ले जाने का इंकशाफ। पुलिस ने मलबा रेस्क्यू पर डाल दिया। ओल्ड सिटी एरिया रसाला में भी मुकाबला। 2 मुलजिम हलाक हो गए। 1 पुलिस एहलकार जख्मी। MQM ने सिंध की गवर्नरशिप का मुतालबा कर दिया। मुस्लिम लीग नवाज के वफ्द की मुत्तहदा रहनुमाओं से मुलाकात। विफाक में मफाहमत, हिमायत और ताउन का सिलसिला जारी रखने पर इत्तेफाक। ज़राए के मुताबिक MQM ने कहा आईनी ओहदे के बगैर इत्तेहाद नहीं किया जा सकता। पहले बल्दियाती निज़ाम और आईनी तरमीम, फिर काबीना में शमूलियत का फैसला होगा। मुस्लिम लीग नवाज विफाक में मजबूत हुकूमत साजी के लिए मुतहर्रिक। लीगी वफ्द की JUI, बलोचिस्तान अवामी पार्टी और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के वफ्द से मुलाकात। बलोचिस्तान अवामी पार्टी और IPP की ताउन की यकीन दहानी। नून लीग ने JUI से मुलाकात का एलामिया भी जारी कर दिया। कहा बलोचिस्तान में मुख्तलिफ सियासी कुव्वतों का मिल बैठना मुल्की मफाद में है। मखदूम अहमद महमूद, कमर जमान कायरा या नदीम अफजल चंद, पंजाब का गवर्नर कौन? पीपल्स पार्टी की क़यादत ने मुशावरत शुरू कर दी। ज़राए के मुताबिक साबिक़ गवर्नर मखदूम अहमद महमूद पार्टी क़यादत की पहली तरजीह। मखदूम अहमद महमूद नून लीग के लिए भी काबिल कबूल। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाएगी। 90 आज़ाद अराकीन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का हिस्सा बन गए। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाने के लिए 73 अराकीन दरकार। कौमी असम्बली से कामयाब आज़ाद 86 अराकीन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल। पंजाब असम्बली के 107 अराकीन, सिंध असम्बली के 9 कामयाब अराकीन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का हिस्सा बन गए। सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात 2024 कलअदम करार देने की दरखास्त खारिज कर दी। अदम पेशी पर दरखास्त गुजार को 5 लाख रुपए जुर्माना। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा लगता है अली खान ने दरखास्त दायर करके पब्लिसिटी स्टंट खेला। क्या ये कोई साजिश नहीं है कि एक दिन दरखास्त दायर करके अगले ही दिन दरखास्त गुजार मुल्क से चला गया। अब हर कोई आकर खड़ा हो जाए कि दरखास्त खारिज क्यों कर दी। इस मुल्क को दुनिया के लिए जग हसाई का सामान बना दिया गया।
इस्तीफा देने या रिटायरमेंट पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई खत्म नहीं होगी। कार्रवाई एक बार शुरू हो जाए तो मुस्ताफी होने पर नहीं रुकेगी। सुप्रीम कोर्ट ने आफिया शेरबानो केस का मुख्तसर फैसला सुना दिया। कहा कार्रवाई करने या ना करने का फैसला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल करेगी। हुकूमत की अपील 4-1 की अक्सरियत से जुज़वी तौर पर मंजूर। इस्लामाबाद के 3 हलकों से उम्मीदवारों की कामयाबी का नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन के फैसले से मशरूत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस की समाअत जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने की। कहा दरखास्तों का फैसला नहीं हुआ और नोटिफिकेशन हो गया। इलेक्शन कमीशन की नेकनियती कहां है? वकील ने कहा इलेक्शन कमीशन अपना नोटिफिकेशन वापस ले ले तो हम फेयर कहेंगे। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब बोले इलेक्शन कमीशन आपको कामयाब उम्मीदवार कयार क्यों ना दे दे। तौहीन अदालत केस में डीसी इस्लामाबाद की गैर मशरूत मुआफी की इस्तदा मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बैरून मुल्क जाने से रोक दिया। केस की समाअत के दौरान जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा आपने गुज़श्ता बरस गलती की, मुझे लगा था कि अब समझ गए होंगे। आपने 970 दिन में नजरबंदी के 67 MPOs ऑर्डर्स जारी किए। यह आपकी अहमकाना हरकत थी जिसके नताइज भुगतेंगे। अदालत ने केस दूसरे बेंच को मुंतकली की इस्तदा मुस्तरद कर दी। डीसी को शो कॉज नोटिस जारी, पीर तक जवाब तलब। SSP ऑपरेशंस जमील जफर ने अदालत से गैर मशरूत मुआफी मांग ली। तौहीन अदालत केस का फैसला 1 मार्च को सुनाया जाएगा। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा कल ओहदों की बंदर बांट की गई, ये जाली हुकूमत होगी। इसाकदार पहले भी वजीर खजाना थे, अब भी वही होंगे। उन्होंने 2 साल में जो किया अब भी वही करेंगे। मेरिट पर फैसला हुआ तो हुकूमत हमारी होगी। शौकत यूसुफजई बोले हमारे पास इंसाफ का एक ही रास्ता है कि अदालतों में जाएं। उम्मीद है मखसूस नशिस्तों का मामला खुश उसलूबी से तय होगा। इलेक्शन कमीशन में इलेक्शन नताइज के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। कराची की कौमी असम्बली की 21 नशिस्तों के खिलाफ उज़रदारियों पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद के 2 हलकों NA 128 लाहौर का भी फैसला महफूज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने NA 55 और PP 11 रावलपिंडी के नताइज के खिलाफ फैसला महफूज कर लिया। NA 117 लाहौर का केस इलेक्शन कमीशन को वापस भिजवा दिया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा इलेक्शन फॉर्म 47 का इलेक्शन था। इल्जाम लगाया कि कराची में जमात इस्लामी की 6 कौमी असम्बली की नशिस्तें छीनी गईं। इलेक्शन की तहकीकात के लिए आज़ाद कमीशन कायम किया जाए। 2 खानदानों की बादशाहत कायम की गई। अवाम की राय पर डाका नहीं डालने देंगे। हमारी तहरीक अदालतों और पूरे मुल्क में जारी रहेगी। रहनुमा नून लीग सेनेटर आसिफ किरमानी ने कहा नवाज शरीफ ने सियासी इनिंग्स को प्री मेच्योर डिक्लेयर कर दिया। अफसोस है इंतखाबात मुतनाज़े हो गए। हम न्यूज़ के प्रोग्राम हम देखेंगे में बोले मखलूत हुकूमत में आज़ादाना फैसले नहीं हो सकते। PDM हुकूमत में हमें यह तल्ख तजर्बा हुआ। सिंध में GDA जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ का मुश्तरका एहतजाज का ऐलान। कहा सिंध असम्बली के इजलास के मौके पर सिंध भर में एहतजाज होगा। करप्शन और मेरिट की पामाली रेड लाइन होगी। मरियम नवाज ने पंजाब हुकूमत का 5 साल का प्लान दे दिया। कहा 1 लाख घर बनेंगे। सरकारी अस्पतालों और स्कूल्स की अपग्रेडेशन होगी। खवातीन के लिए थानों में बेहतरी लाएंगे। दिल, जिगर, गुर्दे और कैंसर के इलाज की सहूलत हर शहर में फराहम करेंगे। सड़कों की मरम्मत होगी। मरियम नवाज की जेर सदारत मुस्लिम लीग नून पंजाब की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। PTI के नामजद उम्मीदवार वजीर आला पंजाब असलम इकबाल भी मंजर आम पर आ गए। पेशावर हाई कोर्ट ने 4 मार्च तक राहदारी जमानत मंजूर कर ली। असलम इकबाल ने कहा हम पुरअमन शहरी हैं, ये इदारे हमारे हैं। अगर किसी ने जुर्म किया, कानून को हाथ में लिया है, उससे सजा दी जाए। सेनेटर फैसल जावेद खान ने सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में सरेंडर कर दिया। अदालत ने फर्द जुर्म के लिए 13 मार्च की तारीख मुकर्रर कर दी। मरियम औरंगजेब की नून लीग और JUI से मुताल्लिक खबरों की तरदीद। कहा दोनों जमातों के कायदीन के मुशावरती इजलास का बाज़ाबता एलामिया जारी किया गया। दोनों जमातों में सियासी ताउन और बाहमी एहतराम का ताल्लुक है। शुरका ने बलोचिस्तान में मजबूत जमहूरी हुकूमत को वक्त की जरूरत करार दिया।
तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा, पाकिस्तान में मखलूत हुकूमत का बनना पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। हम पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करना चाहते। इल्जामात की मुकम्मल और शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। दुनिया भर में इंटरनेट की आज़ादी देखना चाहते हैं। तहरीक इंसाफ का 3 मार्च तक इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने का ऐलान। रऊफ हसन ने कहा, इंतखाबात के लिए शेड्यूल जारी कर दिया। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन और अदालत नताइज को कबूल करेगी। प्रोग्राम हम देखेंगे में मजीद कहा, उमर अयूब वजीर आजम मुंतखब ना हुए तो अपोजिशन लीडर बन सकते हैं। अपोजिशन लीडर के लिए हमारे पास और भी 2 नाम हैं। चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट लाने का इम्कान। जस्टिस नईम अख्तर अफगान का नाम तजवीज़। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने नाम तजवीज़ किया। जुडिशल कमीशन का इजलास 23 फरवरी को होगा। वादी अलीपा में बर्फबारी का सिलसिला चौथे रोज भी जारी। जमीनी राबता दीगर इलाकों से मुनक़ता। गिलगित कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला थम गया। बर्फ के बाइस बंद सड़कों को खोलने का सिलसिला जारी। गजर की राबता सड़कें, नीलम जहलम वैली की मुख्तलिफ शाहराहें बंद। अपर कोहिस्तान के इलाके भाषा के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग से शाहराह कराकरम बंद। ट्रैफिक में फंसने से मुसाफिरों को परेशानी का सामना। कराकरम हाईवे पर बर्फबारी में फंसे सयाहों को पाक फौज ने रेस्क्यू कर लिया। गुज़श्ता रोज बर्फबारी के बायस 9 मकामात पर गाड़ियां फंस गई थीं। पाक फौज ने 80 से ज़ायद अफराद को खाना फराहम किया। बर्फ से मुतासरा इलाकों में 300 ड्रोन्स के जरिए फ़ज़ाई निगरानी की गई।